हेलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मेजरमेंट यूजिंग सीआरओ। सीआरओ से हम डिफरेंट वेरिएबल्स कैसे मेजर कर सकते हैं, लाइक वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, ये कैसे हम मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वोल्टेज मेजरमेंट। वोल्टेज आप कैसे मेजर करेंगे। सपोज ये हमने स्क्रीन दिखाया हुआ है सीआरओ का, तो इस पर एक वेव फॉर्म इस तरीके से ड्रॉ होके आ रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा सीआरओ की स्क्रीन, ये कुछ ब्लॉक्स में इस तरीके से डिविजन्स में डिवाइड रहता है। तो ये पूरा एक ब्लॉक होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 और ये फर्दर डिवाइड होता है 5 पार्ट्स में, तो ये हर पार्ट की वैल्यू होती है 0.2। जब मैं वोल्टेज मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक कंट्रोल है, जैसे वोल्टेज पर डिवीजन बोलते हैं। आपने देखा होगा इस टाइप के दो होते हैं, एक टाइम पर डिवीजन होता है, एक वोल्टेज पर डिवीजन होता है। तो वोल्टेज पर डिवीजन है, इसे आप जब रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो उसके हिसाब से इस वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड में चेंज होगा इस चेंज करने पर। तो मैंने इसे सपोज कंसीडर किया है एग्जांपल के लिए कि 100 पर मैंने सेट किया है, तो उस समय कुछ वेव मेरे को इस तरीके से मिल रही है कोई। तो मेरे को फाइंड आउट करना है कि इस वेव फॉर्म का पीक टू पीक वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है। इसे निकालने के लिए अगर आपको पीक टू पीक वोल्टेज निकालना है तो सिंपली आपको वर्टिकल पीक टू पीक डिविजन्स काउंट करने होंगे कि वर्टिकली पीक टू पीक डिविजन्स कितने हैं। तो वर्टिकली यहाँ से लेके यहाँ तक पीक टू पीक डिवीजन कितने हैं वो काउंट करने होंगे। तो आप काउंट कर सकते हैं, टोटल है वो 1 होता है, 1 2, ये तो 2 तो कंप्लीट हो गए। उसके बाद इधर 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.2 0.6 हो गया। उसके बाद 0.2 0.2 0.2 0.6, तो 1.2 इधर से हो गया, तो बेसिकली ये हो गया 3.2, ये 3.2 होगा। तो ये 3.2 इंटू वोल्ट पर डिवीजन। वोल्ट पर डिवीजन ये किस पर सेट है, तो 100 पर सेट है, इंटू 100। तो इससे पीक टू पीक वोल्टेज आएगा 100। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, 100 ये मिली वोल्ट में है, 100 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो इसे मैं कह सकता हूं विच कम्स टू 320 मिली वोल्ट। ये आ गया 320 मिली वोल्ट हो गई इसकी वैल्यू। पीक टू पीक आप निकाल चुके हैं, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो पीक टू पीक बाई 2, तो 320/2 160 मिली वोल्ट। और आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी है, सिंपली आपको 160/√2। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आपका आरएमएस वैल्यू होगा, मिली वोल्ट में ही आएगा, मिली वोल्ट। तो इस तरीके से आई थिंक वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इस समय जो वोल्टेज पर डिवीजन वाला है वही आपको देखना है। ये लोग कई बार हम गलती से टाइम पर डिवीजन देख लेते हैं, वहाँ पर गलती कर सकते हैं। तो आप इसे ध्यान रखना है कि वोल्टेज पर डिवीजन, ये पूरा पीक टू पीक कितने डिविजन्स हैं, इन्हें राइट काउंट करना है। आपने देखा पहले मैंने काउंट किया तो शायद गलत कर दिया था इस बार, लेकिन हमने काउंट किया एकदम सही किया है। तो इसी का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई गलती नहीं हो, बिकॉज यहाँ पर गलती हो गई तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डिविजन्स इंटू वोल्ट पर डिवीजन, तो ये वोल्टेज मेजरमेंट हो गया। उसके बाद सेकंड आता है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन पर साइकिल। एक साइकिल में आपको पता करने हैं कि कितने डिविजन्स हैं, इनटू टाइम पर डिवीजन। जो टाइम पर डिवीजन है इस वाले नॉब को देखना है, और इसमें ये कंट्रोल है बेसिकली, इसमें देखना है कि ये किस पर सेट है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए इसे 10 पर सेट किया हुआ है, 10 मिली सेकेंड पर। जो प्रीवियस एग्जाम्पल है उसको ही हम लेते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं। तो इस जगह पर 1 2 3 और ये 0.2 0.2 0.2, तो ये होगा 3.6 डिवीजन पर साइकिल, 3.6 डिवीजन पर साइकिल। ये हो गया 3.6 डिवीजन पर साइकिल इंटू
टाइम पर डिवीजन है 10 मिली सेकेंड, तो सिंपली आ जाएगा 36 मिली सेकेंड। ये टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड आप एक बार निकाल सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/t, टी है आपका 36 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 28 हर्ट्ज। तो ये जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 28 हर्ट्ज। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूं यहां पर इन्हें काउंट करने में आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो डेफिनेटली आप गलत करेंगे। ये इसमें प्रत्येक डिवीजन है वो 0.2 का है, टोटल 1 का होता है, इसी का ध्यान रखना है। तो हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पर जो इसका कंट्रोल है मिली सेकेंड में टाइम दिया हुआ है, माइक्रो सेकेंड में दिया हुआ है। जिस पर ये सेट है उससे आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, कितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिविजन्स हैं उसे रखना है, उससे आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालना 1/, करना है। कई बार आप इसी को टाइम पीरियड को ही फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है, 1/, आपको जरूर करना है। उसके बाद थर्ड आता है फेज मेजरमेंट। हम CRO की हेल्प से फेज भी मेजर कर सकते हैं। तो फेज मेजरमेंट कैन बी डन बिटवीन द टू वेव फॉर्म्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। इस चीज का ध्यान रखना है, जब फेज आप जब भी मेजर कर पाएंगे जब दोनों फ्रीक्वेंसीज का दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम है। और इसे भी मेजर करने के लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड जब इस तरीके से आपको वेव फॉर्म्स दी हुई हैं, ऐसा आपको सपोज एग्जाम में कुछ दिया है और पूछा है कि बताइए इसमें दोनों वेव्स के बीच में क्या फेज डिफरेंस है, और वो एंगल आपको निकालना है बेसिकली। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वेव मैंने प्लॉट की हैं, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड सेम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो सबसे पहले हम निकालना होता है इसमें, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, आप देख सकते हैं। इसका अगर मैं निकालता हूँ, ग्रीन वाली जो वेव है उसका निकालता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 है। इसका निकालता हूँ ब्लू वाले का, तो ये आपका रहा है, यहाँ से आप देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 इधर पड़ रहा है और 3 इधर, तो टोटल हो जाता है 6 इसका है, दोनों का बराबर है, तो 6 डिवीजन है। तो जब एक साइकिल कंप्लीट हो गया इसका मतलब 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। तो 6 डिवीजन्स में होता है 360 डिग्री, तो एक डिवीजन में कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक डिवीजन बेसिकली अगर मूव कर जाता है इसका मतलब 60 डिग्री का इसमें डिफरेंस है। इसके बाद हम इन दोनों में निकालना है कि दोनों में कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिवीजन्स हैं बेसिकली इसमें डिफरेंस जो आ रहा है। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल ये एक 1 हो गया 1 और 2 यहाँ पर आए 0.2 0.4 हो गया, तो 1.4 बेसिकली यहाँ पर डिवीजन्स हैं। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस इन डिवीजन्स इनटू डिग्री पर डिवीजन। तो ये 1.4 आया, 1.4 इंटू जो हमने 60 निकाला था 60, तो ये आ जाएगा 84 डिग्री। तो बेसिकली इन दोनों जो वेव फॉर्म्स हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है 84 डिग्री। आई थिंक इजीली निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। उसके बाद दूसरा मेथड आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, जिसे हम कहते हैं फेज मेजरमेंट बाय लेसाजियस पैटर्न्स। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फाइंड आउट द फेज यूजिंग लेसाजियस पैटर्न या डिस्कस द लेसाजियस पैटर्न्स। तो बेसिकली इन दिस मेथड 2 साइन वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर अप्लाइड टू CRO। दोनों जो सिग्नल हैं उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसे हम CRO पे अप्लाई करते हैं। एक सिग्नल को वर्टिकल प्लेट पर अप्लाई करेंगे तो दूसरे सिग्नल को हॉरिजॉन्टल प्लेट पर अप्लाई करेंगे। और CRO को हम सेट करेंगे टू ऑपरेट इन XY मोड। बेसिकली ड्यूअल ट्रेस मोड में हमें इसे यूज करना है। आप इसे XS मोड में यूज कर सकते हैं, YY मोड में यूज कर सकते हैं, या फिर XY मोड में यूज कर सकते हैं। तो इसे हम XY मोड में ड्यूअल ट्रेस मोड में यूज करेंगे। जब ये पैटर्न आएगा इस मोड में आप यूज कर रहे हैं, उस केस में जो पैटर्न आएगा उसे हम कहते हैं लेसाजियस पैटर्न। तो ये कुछ इलिप्स की फॉर्म में या कुछ सर्कल की फॉर्म में आता है। तो अगर फेज डिफरेंस वो 0 से 90 के बीच में है
तो जो हमें पैटर्न मिलता है वो इलिप्स टाइप में मिलता है। तो आप देख सकते हैं अगर जो फेज डिफरेंस है वो 0 थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, तो कुछ इलिप्स इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो कट कर रहा है वाई एक्सिस को, इसे एक्स एक्सिस से आपने मार्क किया, इसे ए हम बोलेंगे। फिर जो इसका टॉप है इसे आपने देखा, इसे बी बोल दिया। तो जो थीटा की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए अपॉन वी। इसी का ध्यान रखना है कि जो इलिप्स है वो इस साइड में झुका हुआ है। जब लेस देन हम ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 की बात करते हैं। इसमें दूसरा केस भी है कि जब थीटा है ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, तो उस केस में इस तरीके से झुका हुआ है। दोनों फर्क था, पहले इस तरीके से झुका हुआ था, अभी इस तरीके से झुका हुआ है। तो यहाँ पर एक्स वाई को जहाँ कट कर रहा है उससे ए निकाला, इसका जो टॉप है उससे बी। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होता है 180 माइनस साइन इनवर्स ए अपॉन बी। इसी का भी ध्यान रखा है, यहाँ 180 से इसे घटाया है तो इसके लिए है। इसे याद करने का मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप इसे ड्रॉ करने में गलती कर सकते हैं कि इस तरीके से झुका हुआ था या इस तरीके से झुका हुआ था। अगर इस तरीके से झुका हुआ है तो अगर आप एंगल देखें तो लेस देन 90 बन रहा है, लेस देन 90 या 90 तक हो सकता है, लेस देन 90 है। तो बेसिकली वही है, थीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। तो इसका मतलब है इस तरीके से झुका होगा। यहाँ पर आप देखें तो ग्रेटर देन 90 है, यहाँ पर जो एंगल है इस तरीके से अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ से 90 से ग्रेटर हो गया तो ग्रेटर देन 90, इसका मतलब है इस तरीके से झुका होगा। तो आप सिंपली देख सकते हैं इस तरीके से झुका हुआ है, तो आप प्लॉट कर सकते हैं। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न्स हैं, और भी कई सारे डिफरेंट एंगल के लिए पैटर्न्स बनते हैं। फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने पैटर्न्स सफिशिएंट हैं। अगर उसमें फेज मेजरमेंट की बात की जाती है तो ये 2 मेथड थे फेज मेजरमेंट के। तो हमने इस लेक्चर में सीखा वोल्टेज मेजरमेंट, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट और फेज मेजरमेंट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।